जय हिंद। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के वैसी छात्राएं जो 2026 में इंटर पास की है और 2500 रुपये के स्कॉलरशिप राशि के लिए ऑनलाइन अप्लाई की हुई थी, लेकिन जब वो अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर पा रही है तो काफ़ी सारे ऐसी छात्राएं हैं जिन लोगों का सभी स्टेटस में जो है यहाँ पे यस यस दिखाई दे रहा है और एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस दिखाई दे रहा है। और कई सारी ऐसी छात्राएं हैं जिनका सब यस यस दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट दिखाई दे रहा है। और कई सारी ऐसी छात्राएं हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं कि पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनका दिखाई दे रहा है, जो कि अभी आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसी छात्राओं का मेरे पास जो है यहाँ पे व्हाट्सएप पे मेरे पास स्क्रीनशॉट आया हुआ है। अभी इनका देखिए यहाँ पे फाइनलाइजेशन स्टेटस में नो दिखाई दे रहा है और इनका फाइनलाइज डेट में कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है और आधार सी डेट में यस दिखाई दे रहा है, इनका आधार वेरीफाइड ही नहीं हुआ रहा है, नो दिखाई दे रहा है। और आप पेमेंट स्टेटस में इनका देखेंगे तो एप्लीकेशन अंदर प्रोसेस में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मेरे पास बहुत सारा यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट आया हुआ है। अगर आप लोग भी इंटरमीडिएट 2026 में पास किए हैं, 25 में पास किए हैं, जब आप लोग का ये वाली प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आप लोग को सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा यहाँ पे और आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप लोग को ये सारी प्रॉब्लम है तो इसको ठीक कैसे कर पाएंगे। और इन लोगों को जिन लोगों को पेमेंट स्टेटस में ये जो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, एप्लीकेशन अंदर प्रोसेस है या इन प्रोसेस है या आप लोग का एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो ये पेमेंट कब तक आएगी, सारी जानकारी आप लोग को डिटेल में देखने को मिलेंगे। बस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इनका भी देखिए यहाँ पे फाइनलाइजेशन तो यहाँ पे हुआ ही नहीं है और इनका आधार भी फिर यहाँ पे नो दिखाई दे रहा है। अब चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए एक और है पेमेंट स्टेटस में इनका देखेंगे तो नोट क्रेडिट रिमार्क यहाँ पे इस प्रकार का आया हुआ है और ब्लॉक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इनका जो है हुआ ही नहीं है। और इनका देखेंगे तो यहाँ पे भी नोट क्रेडिट यहाँ पे आया हुआ है। चलिए अब हम बारी बारी से समझते हैं। बहुत सारा स्क्रीनशॉट मेरे पास आया हुआ है, 25 यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को आया हूँ अलग अलग प्रॉब्लम को लेकर के, और इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस में अगर आप देखेंगे तो रिजेक्टेड बाई PFMS जो यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है। काफ़ी सारे ऐसी छात्रा हैं जो कि ये वाली प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिल रहा होगा जब इंटरमीडिएट या खासकर मैट्रिक का या ग्रेजुएशन का, किसी भी मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन किसी भी छात्र छात्राएं जो स्कॉलरशिप अप्लाई किए हुए हैं और उनका बेनिफिशियरी स्टेटस में अगर रिजेक्टेड बाई PFMS दिखाई दे रहा है और आधार सीडेड में नो दिखाई दे रहा है और यहाँ पे पेमेंट स्टेटस एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग का पेमेंट कभी भी देखने को नहीं मिलेगा जब तक ये आप लोग का यस नहीं होगा, आधार सीडेड यस नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आखिर इसका मतलब क्या होता है और ये ठीक कैसे हो पाएगा। देखिए रिजेक्टेड बाई PFMS दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग का DBT लिंक नहीं है आपके बैंक अकाउंट से। सबसे पहला काम करना होगा, अपने बैंक अकाउंट में जाना होगा और आधार कार्ड लेकर के और आपको बोलना होगा कि मुझे DBT लिंक कर लेना है, यानी कि NPCI लिंक कर दीजिए मेरा DBT बैंक अकाउंट से, आधार कार्ड से लिंक कर दीजिए खाता को। जब आप DBT लिंक करवा लेंगे तो यहाँ पे आप लोग का आधार सीडेड स्टेटस में यस दिखाई देगा और रिजेक्टेड बाई PFMS जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये आप लोग को भी यस हो जाएगा। मतलब क्या है कि रिजेक्टेड बाई PFMS का मतलब ये होता है कि आपका बेनिफिशियरी स्टेटस यानी कि जो आप लोग को पैसा डाला जाता है वो आप लोग को आधार कार्ड से ही डाला जाता है, ना कि आप लोग को बैंक अकाउंट इसमें डिटेल मांगा था, नहीं ना मांगा था। बैंक अकाउंट आप लोग को डिटेल दिए थे, नहीं ना दिए थे। तो आप लोग को जो पैसा डाला जाएगा सरकार की तरफ से वो आपके आधार कार्ड से माध्यम से डाला जाएगा और आधार कार्ड आपका किसी बैंक अकाउंट से लिंक ही नहीं रहेगा तो फिर पैसा आएगा कैसे। तो इसलिए आप लोग को अपने आधार कार्ड से, कोई आप कितना बैंक अकाउंट चलाते हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपके आधार कार्ड से कोई एक बैंक अकाउंट आपका लिंक होना चाहिए। तो जल्द से जल्द अपने बैंक अकाउंट में विजिट करिए और आप अपना स्टेटस चेक कर लीजिए। या तो आप मुझे इस वीडियो को नीचे कमेंट में जा करके चेक कर सकते हैं, मैंने अपने वीडियो लिंक लगा दिया हूँ कि आप अपना DBT लिंक कैसे चेक कर सकते हैं। जब DBT लिंक आप लोग चेक कर लेते हैं ना तो आप लोग को जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे आप मैंने वेबसाइट पे बता दिया हूँ कैसे चेक कर सकते हैं। आधार मैप स्टेटस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आधार नंबर दिखाता है, मैपिंग स्टेटस में इनेबल फॉर DBT दिखाता है, कौन से बैंक में है यानी कि सेंट्रल बैंक में इनका है और इन्होंने कब इसको जो है लास्ट अपडेट करवाया था। तो ये सारे डिटेल इस तरीक़ा का दिखाता है। जब आप लोग का DBT लिंक रहता है तो आप लोग इसको जा कर के चेक कर लीजिएगा। तो पहला प्रॉब्लम जो कि मैंने आप लोग को डिटेल में बता दिया कि जिन लोगों का जो है रिजेक्टेड बाई PFMS दिखाई दे रहा है, मतलब सीधी सी बात है कि DBT लिंक नहीं है,
है, जल्द से जल्द जितना जल्दी हो डीबीटी लिंक करा लीजिए, आधार सीडेड में यस हो जाएगा और ये चला जाएगा रेडी फॉर पेमेंट में और आप लोग का पैसा आ जाएगा। नहीं तो नहीं कराएंगे तो फिर पैसा आप लोग को मिलेगा भी नहीं और एप्लीकेशन आप लोग का रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ नहीं होने वाला है। तो इस प्रॉब्लम का मतलब समझ में आ गया, यानी कि रिजेक्टेड बाई PFMS दिखाई दे रहा है, मतलब आप लोग का बैंक खाता डीबीटी से लिंक नहीं है। अब यहीं पे एक सवाल आएगा कि सर मैंने लिंक करा दिया, महीने हो गया, 15 दिन हो गया या 20 दिन तक हो गया, अभी तक कुछ एप्लीकेशन का कोई सुधार नहीं दे रहा है, यस नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में आप लोग को करना कुछ नहीं है, बस आप लोग को वेट ही करना पड़ेगा। यानी कि होता क्या है कि जब आपने लिंक करा लिया, सब कुछ करा लिया, तो 15 दिन तक अपडेट करने में लगते हैं लगभग। और इसके अलावा जब इस पे काम होगा, दोबारा जब इस एप्लीकेशन को चेक किया जाएगा, वेरीफाई बैकएंड टीम से कर दिया जाएगा, तो इस प्रोसेस में 15 से 1 महीने तक भी लग जाते हैं, कई बार में 7 दिन भी लग जाते हैं। मतलब इसका कोई डेट फिक्स नहीं होता है। लेकिन अगर आपको लंबा समय लग गया, 1 से 2 महीने हो गया, तो फिर आप लोग मुझे जो है हमें व्हाट्सअप नंबर पे 82 28 71 72 पे हमें अपना स्क्रीनशॉट शेयर करके और हमें भेज दीजिएगा, बता दीजिएगा। 82 28 00 71 72 पे आप हमें व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दीजिएगा, बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब ये प्रॉब्लम के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। अब कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम आ रहा था कि सर मैं पूरा स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूँ, बस इतना ही दिखाई दे रहा है, आगे इसका पूरा दिखाई दे ही नहीं रहा। तो इस पर मैंने वीडियो बना दिया हूँ भाई, जा करके देख लीजिएगा कि कैसे पूरा देखा जाता है, फुल स्क्रीन में कैसे अपना स्टेटस चेक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर आप इनका देखेंगे, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ पे पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि इनका सब चीज़ यस है। आधार भी वेरीफाइड हो चुका है, यस भी दिखाई दे रहा है और इन सब का यस यस दिखाई दे रहा है। पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर आपका है, इसका मतलब हो गया कि आपका सारा चीज़ वेरीफाई हो चुका है और एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास आपका डॉक्यूमेंट चला गया है। बस वो आप पेमेंट वाले को भेजेंगे और पेमेंट वाले जो है, जब पेमेंट डालने की प्रक्रिया जब होने लगता है तो उस वक्त आप लोग का इन प्रोसेस में चला जाता है। चूँकि पेमेंट बहुत बल्क मात्रा में भेजा जाता है, तो पहले इसका फाइल बनता है, कितने लोगों का भेजना है, अलग अलग फाइल में, और उसके बाद जो है इन प्रोसेस में रहता है। तो पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाद आप लोग का जैसे ही इन प्रोसेस में आ गया, मतलब समझ लीजिए कि अब कभी भी पैसा आप लोग का आ जा सकता है, ठीक है। तो इनको कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट में चला गया मतलब वेरीफाई हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। अब चलिए, अब नेक्स्ट जो यहाँ पे आप लोग को बता दूँ कि इनका देखिए, इनका जो है ये वाले जो इनका है कि फाइनलाइजेशन स्टेटस में नो दिखाई दे रहा है, फाइनलाइज में इनका कोई डेट ही नहीं दिखाई दे रहा। मतलब इनको सबसे पहले फाइनलाइज होगा, उसके बाद ही हो पाएगा। तो फाइनलाइज के लिए आप लोग को वेट करने पड़ेगा। जब तक ये फाइनलाइज नहीं होगा तब तक आगे प्रोसेस होगा ही नहीं। हो सकता है कि कई बार फाइनलाइज नहीं भी होगा, लेकिन आगे प्रोसेस जो है ऑटोमेटिक, इस बार देखिए फाइनलाइज इस बार किसी को करने का मौका दिया ही नहीं गया, फाइनलाइज भी खुद हो जा रहा है। अगर फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है, कुछ रिजेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे रिजेक्शन डाल दिया जा रहा है और वो खुद ले लिया जा रहा है। एप्लीकेशन अंदर प्रोसेस में अगर बात की जाए तो यहाँ पे अभी इनका एप्लीकेशन अंदर प्रोसेस इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि फाइनलाइज नहीं हुआ। जैसे ही फाइनलाइज हो जाएगा फिर ये आगे बढ़ जाएगा। इन सब प्रोसेस में 15 से 20 दिन भी लगते हैं, तो इसलिए घबराना नहीं है, इंतज़ार करना पड़ेगा। एप्लीकेशन अंदर प्रोसेस में है, मतलब आप लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो आप लोगों को बता दूं कि इनका देखिए, इनका अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे चीज़ में यस यस है, फाइनलाइज हो गया। और इनका फाइनलाइज 28 तारीख 7वां महीना 2026 इसी पिछले महीने इनका हुआ है और यहाँ से यहाँ तक यस है। लेकिन इनका पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्यों नहीं है? आप अभी देखें हैं कि बहुत सारे लोगों का यस यस सारा चीज़ है तो पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, लेकिन इनका नहीं है। तो यहाँ पर बहुत जल्द ये हुआ है और जो भाई ने मुझे यहाँ पर स्क्रीनशॉट भेजा है ना, वो जस्ट इनका हुआ होगा और कल होकर के मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिए हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि एप्लीकेशन अंदर प्रोसेस में होता है, इसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएगा, फिर इन प्रोसेस में आएगा। ये सारे यस यस होना चाहिए, तीनों यस यस होना चाहिए। उसके बाद आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बस वेट कर लेना है, 1 से 2 महीने के अंदर आप लोग का पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें एप्लीकेशन अंदर प्रोसेस में, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे बेनिफिशियरी स्टेटस में है सेंड फॉर आधार वेरिफिकेशन, यानी कि आपको ये सेंड कर दिया गया है आधार वेरिफिकेशन के पास और आधार सीडेड में जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है। मतलब अभी आप लोग का जो है आधार सीडेड नहीं था, तो आधार सीडेड आपने करवाया होगा या तो, जिसके वजह से जो है आप लोग का पेंडिंग में भेजा गया है आधार कार्ड वाले को वेरीफाई करने के लिए। जैसे ही आधार कार्ड से वेरीफाइड हो जाएगा फिर आप लोग को जो है ये सही हो जाएगा और ये आप लोग को आगे प्रोसेस में बढ़ जाएगा। इसमें 15 दिन तक लगभग टाइम लगेंगे, वेट करना ही पड़ेगा। इनका देखिए, इनका भी सेम प्रोसेस है। इनका जो है सब चीज़ यस यस हो चुका है, एप्लीकेशन अंदर प्रोसेस में है, बस इसको रेडी फॉर पेमेंट में जाएगा, फिर इन प्रोसेस में जाएगा, तभी जाकर के इनका
पेमेंट आएगा और इनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें इनका यस यस दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम इनका बात करेंगे तो इनका देखेंगे तो आप लोग यस यस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सारा चीज़ पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कोई इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों को यानी कि पैसा आप लोग को बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, बस आप लोग को घबराना नहीं है। और इनका फाइनलाइजेशन वालों को रोकना होगा, यानी कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। और आधार वेरीफाइड में अगर नो दिखाई दे रहा है और आधार सीडेड में यस दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे आप लोग कि आधार सीडेड में अगर आप लोग का यस दिखाई दे रहा है लेकिन आधार वेरीफाइड नहीं हुआ है, इस आधार वेरीफाइड नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि आप लोग का मैट्रिक का जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप लोग को सही से मैच नहीं कर पा रहा है आधार कार्ड से। ठीक है, यानी कि मैट्रिक के आधार कार्ड पे दोनों पर जो है अलग अलग डेट ऑफ बर्थ होंगे, जिसके वजह से आप लोग को ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, आधार वेरीफाइड नहीं होता। इस कंडीशन में आधार वेरीफाइड नहीं हो रहा है तो आप लोग को आधार कार्ड से जो है मैट्रिक का मार्कशीट से जो है सुधार करवाना पड़ेगा, या नाम या फादर नेम में कहीं ना कहीं मिसमैच होगा। अगर आप लोग का नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे दिएगा व्हाट्सअप नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, मैं आप लोग को गाइड कर दूंगा कैसे करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आधार वेरीफाइड जब तक नहीं होगा तब तक पेमेंट भी देखने को नहीं मिलेगा। आधार वेरीफाइड होना जरूरी है और आधार वेरीफाइड में नो दिखाता है, इसका मतलब है कि आपके आधार कार्ड और आपके मार्कशीट में जो डिटेल है वो मिसमैच है, यानी कि मैच नहीं कर रहा है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और इसके वजह से ही आप लोग का ये फाइनलाइज नहीं हो पाया है। फाइनलाइज जैसे ही ये वाली कंप्लीट जब तक नहीं होगा तब तक फाइनलाइज भी नहीं हो पाएगा, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। और देन इसके बाद यहाँ पे आप लोग को जो है पेंडिंग विथ एजुकेशन में जाएगा, फिर इसके बाद इन प्रोसेस में जाएगा, तब जाकर के आप लोग का पेमेंट देखने को मिलेगा। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, थोड़ा इसको सही करना पड़ेगा। अब इनके केस में है कि तीनों यस है लेकिन फाइनलाइज नहीं हो पाया, तो फाइनलाइज करने के लिए खुद से या तो हो जाएगा या आप लोग को वेट ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इस बार आप लोग को 2026 वाले को सबको खुद से हुआ है, और हो सकता है कि मुझे जब आप स्क्रीनशॉट भेजे हैं उसके बाद थोड़ा हो गया होगा, एक बार आप लोग चेक कर लेंगे। एप्लीकेशन अंदर प्रोसेस से इन प्रोसेस में आप लोग का चला जाएगा और फिर टेंशन नहीं लेना है। अब हम बात करेंगे लास्ट में आप लोगों के लिए कि देखिए यहाँ पर रिजेक्टेड बाई PFMS जो है ना काफ़ी सारे लोगों का है, तो आधार कार्ड में DBT लिंक जरूर चेक करते रहेंगे। बार बार आप देखेंगे तो यहाँ पर नीचे में आप लोग को लिख करके बताया भी जाता है कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार कार्ड जो है ना आपके बैंक अकाउंट से सीडेड यानी कि DBT के लिए नहीं है तो बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार कार्ड सीडिंग खाते में ही लिंक अलग चीज़ होता है, यानी कि वो बैंक अकाउंट आधार से सीडेड नहीं है तो उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। और जिस कंडीशन में अगर यानी कि अगर आप लोग का भुगतान नहीं किया जाता है तो फिर आप लोग को ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलता है, यानी कि नोट क्रेडिट रिमार्क आधार नोट नंबर जो है नोट मैपिंग टू अकाउंट नंबर, यानी कि ये वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी कि पेमेंट तो सरकार भेजेगी लेकिन आपके खाता में नहीं आएगी। तो हमें क्यों ने जो है ये पहले से ही सुधार करवा करके रखे ताकि हमें ये प्रॉब्लम देखने को ना मिले। आई होप कि आप लोग को जितने भी प्रॉब्लम था इंटरमीडिएट के स्टेटस चेक करने के बाद, और जिन लोगों का सारा यस हो गया उनको कोई टेंशन नहीं लेना है, और जिन लोगों को आधार सीडेड में यानी कि प्रॉब्लम है आधार वेरीफाइड नहीं हुआ है उन लोगों को जाकर के पहले आप लोग को DBT लिंक करवाना है। और आधार वेरीफाइड नहीं है मतलब आप लोग को आधार कार्ड और मार्कशीट से सही चीज़ सुधारवाना है। और इसके अलावा अगर आप लोग का आधार सीडेड स्टेटस में नो दिखाई दे रहा है मतलब DBT लिंक करवा लीजिए। फाइनलाइजेशन के लिए आप लोग को खुद से वेट कर लीजिए, खुद ये आप लोग का जो है फाइनलाइज सही कर देंगे। इसमें आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस वेट करना है। ज़्यादा दिन अगर हो गया है नहीं हो रहा है तो मुझे बस व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आई होप कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैं आप लोग को प्रॉब्लम का सलूशन करके बताऊंगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करके चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टिप्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।